हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो लर्निंग हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। आपने पूरी हमारी एक्सरसाइज 11.1 से 11.4 तक देखी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और आज ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज है लास्ट चैप्टर का, जो 11.4 है हमारा। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो मैं इसमें आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है और फिर इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर आप समझ नहीं पाए इसमें क्या लिखा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग आज नए नए हैं वीडियो में या अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि मैं आपको क्लास दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपसे मात्र ये समझिए गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे देखा, मैं यूट्यूब जो एनालिटिक है उसमें चेक कर रहा था कि अनसब्सक्राइब लोगों ने वीडियो ज्यादा देखा है, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? देखिए, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। A capsule of medicine is in the shape of sphere। देखिए, बस इतना, पहले आपने इतना क्वेश्चन पढ़ना है। A capsule of medicine is in the shape of sphere। इसका मतलब है कि एक स्फेयर के शेप में एक मेडिसिन का कैप्सूल है। और ये कैप्सूल कैसा है? ये कैप्सूल अपने अंदर मेडिसिन को रखता है, मतलब आप इस कैप्सूल के अंदर मेडिसिन संभाल के रखते हैं। ये समझना है। क्यों समझना है? एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर। ये एक स्फेयर है, जो मेडिसिन का कैप्सूल है ये एक स्फेयर के शेप में है, ऑफ डायमीटर 3.5 mm। तो यहां से यहां तक डायमीटर होती है। देखिए, मैं आपको ध्यान समझा रहा हूं, ये यहां से, तो ये d बराबर कितना है इसका? 3.5 मिलीमीटर mm। तो आपने इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है अभी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाउ मच मेडिसिन, देखिए मैंने क्यों बोला ये कैप्सूल है, क्योंकि हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, यानी कि इसमें दवाई भरी जानी है, इस कंटेनर में। ये कैप्सूल जो है कंटेनर है मेडिसिन का, ये आपने समझना है। इस चीज को आपने समझना है कि जो ये कैप्सूल है, स्फीयर शेप में जो कैप्सूल है, ये मेडिसिन का कंटेनर है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5। हाउ मच मेडिसिन, अगर ये कैप्सूल कंटेनर नहीं होता तो हाउ मच मेडिसिन इन नीडेड टू फिल द कैप्सूल, ये नहीं आता कि इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन की आवश्यकता है। और मेडिसिन की आवश्यकता किसमें निकालेंगे? इसमें दो चीजें हो सकती हैं। हाउ मच मेडिसिन, इसका मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन है या वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन है। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन है। क्यों है वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन? क्योंकि इसने लिखा इन mm क्यूब। देखिए mm क्यूब, तो mm क्यूब यानी कि मिलीमीटर क्यूब, क्यूबिक मिलीमीटर। तो जो आपका वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्या होती है? क्यूबिक। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक। यानी कि आपने निकालना है कि कितने वॉल्यूम का, कितने क्यूब वॉल्यूम की मेडिसिन से ये कैप्सूल फिल अप हो जाएगा। ये देखिए, मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को भरने में कितने मेडिसिन की आवश्यकता है। यानी कि आपको इस स्फेरिकल मेडिसिन कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है। ध्यान से सुनिए, आपको इस स्फेरिकल मेडिसिन कैप्सूल मींस कंटेनर जो है, इसमें मेडिसिन रखी जाएगी, उसका वॉल्यूम निकालना है। और जितना उसका वॉल्यूम आएगा उतनी ही मेडिसिन, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, उतनी ही मेडिसिन इस कैप्सूल को फिल करने के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चित्र हमने बना दिया। आप लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर इक्वल टू 3.5 mm। ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस इक्वल टू, तो 3.5 अपॉन 2, डायमीटर का आधा हो गया। ठीक है, तो 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 35 अपॉन 2 इंटू 10, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? 10th प्लेस में है, तो 10th ने इसको डिवाइड किया होगा तभी तो रहा होगा। तो सॉल्यूशन को, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने पॉइंट को हटा करके इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इसको आप डिवाइड करिए
तो आप पाएंगे कि 5 2 या 10 और 5 7 या 35 इक्वल टू आर 7/4 क्या मिलीमीटर। ये आपने आर निकाल दिया किसका, इस कैप्सूल का, आर आ गया 7/4 मिलीमीटर। तो पूछा क्या गया है, इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन आएंगी इन क्यूबिक मिलीमीटर। तो इट मीन टू से वी हैव टू आइडेंटिफाई द वॉल्यूम ऑफ द spherical capsule or container of the medicine, right? So therefore volume equal to क्या होता है भाई, स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेरिकल फॉर्मूला है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, इक्वल टू देखिए 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आइडेंटिफाई करी आपने, यहां पर निकाल रखिए ना 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, अब आपने कैलकुलेशन करनी है, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, अब 3 से कुछ भी नहीं करता ऊपर नीचे, लेकिन 2 से करता है, 2 2 4, 2 से 11 बार। तो आप ऊपर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, नीचे वालों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ये सब 1 है, जो कट गए पूरा 1 में आ गए। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास यहां पर 11 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू इसके लिए 2 इंटू ये वाला 4, देखिए इतना आपका बच गया इक्वल टू। ठीक है, कितना हुआ 11 7 77, 77 अपॉन इंटू 7 अपॉन, देखिए स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं आप, 3 2 6, 6 4 24, ये हो गया इक्वल टू, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 7 49 4 कितना हुआ 53 अपॉन 24। ये वॉल्यूम निकालने हैं, आप क्या निकालने हैं वॉल्यूम चल रहा है आपका। तो इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड करिए, ये आपको कैलकुलेशन है, तो इसका डिवाइड करके आप चेक करिए अपने रफ में और कैलकुलेशन करिए, उसका आंसर जो आता है 22.458 मिलीमीटर क्यूब। क्यों मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि ये R 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है और किसमें है मिलीमीटर में है, और इसको आप शुद्ध रूप प्योर फॉर्म में लिखते हैं और 2 प्लेस के साथ 22.46 मिलीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आंसर। देखिए ये है आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया कि आपको 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ये देखिए मेडिसिन चाहिए इस कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, स्फेरिकल कैप्सूल ऑफ मेडिसिन को फिलअप करने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक छोटी चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि यहां पर तो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक कैप्सूल ऑफ रेडियस या डायमीटर, रेडियस और डायमीटर का दिया हो इस कैप्सूल का, जैसे दे रखा है, इज इन द शेप ऑफ स्फेयर, ये दे रखा है। हाउ मच मेडिसिन ऑफ डायमीटर, यहां पर भी डायमीटर और रेडियस दे सकते हैं कि एक मेडिसिन का, छोटी मेडिसिन का रेडियस और डायमीटर आपको दे देंगे, बोलेंगे मेडिसिन इंडीड टू फिल द कैप्सूल, तो वहां पर मिलीमीटर क्यूब नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा नंबर ऑफ मेडिसिन, क्या आएगा नंबर ऑफ मेडिसिन। तो क्वेश्चन क्या होगा, वहां पर आप इस मेडिसिन कैप्सूल का, तो आपको यहां पर उस छोटी कैप्सूल का रेडियस या डायमीटर भी दे देंगे, तो तब पूछा जाएगा कि इस कैप्सूल ऑफ मेडिसिन के अंदर कितनी ऐसी मेडिसिन आ सकती हैं, नंबर ऑफ सच मेडिसिन। तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, पहले मेडिसिन कैप्सूल का एक वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर एक मेडिसिन का वॉल्यूम निकालेंगे और उस एक मेडिसिन के वॉल्यूम से कैप्सूल ऑफ मेडिसिन के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ मेडिसिन निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी घूम के पूछा जा सकता है। ठीक, तो हमारा ये 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट भी हो गया है। तो आप वीडियो बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक, उनसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर दें। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DZ30 मैथमेटिक्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।